हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने देखे थे पाइथन में ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हुए थे और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हुए थे। आज के सेशन में हम रिमेनिंग जो भी ऑपरेटर्स हैं हमारे वो सब देखेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये कहाँ पे काम आते हैं? तो बहुत बार जब हम किसी भी लूप में, किसी भी कंडीशन स्टेटमेंट में जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन अगर लगानी है तो वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? तो उसमें मेन ऑपरेटर्स आता है एंड, और, एंड नॉट। ये हमेशा स्मॉल केस में रहेंगे, याद रहिएगा। एंड, और, एंड नॉट, ये तीन ऑपरेटर्स आएंगे। अब ये जो एंड है, ओके, इस एंड को कंडीशन जो है हम जो लॉजिकल टेबल होते हैं अगर आपको याद है उस तरीके से होते हैं। जैसे कि एंड कंडीशन हम किसे कहते हैं कि अगर दोनों तरफ वन है, ओके, बीच में एंड है, यहाँ पे भी वन है, तभी आउटपुट क्या रहेगा? वन रहेगा। अगर इनमें से एक भी ज़ीरो होता है, ओके, लाइक ज़ीरो एंड वन, तो भी ये ज़ीरो हो जाता है। लाइक वन एंड ज़ीरो, तो भी ये ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो के लिए तो ये ज़ीरो ही रहेगा। ओके, तो ये जो लॉजिक टेबल होता है हमारा उसी के जैसे काम करते हैं ये सेम ऑपरेटर्स होते हैं। तो एंड जो है उसमें कोई भी कंडीशन लाइक ट्रू है, ट्रू इफ बोथ साइड ट्रू। एंड कंडीशन कब ट्रू होगी? जब दोनों साइड की कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। अब जो और होता है, ओके, और में क्या है कि हमें कोई भी एक कंडीशन जो है वो ट्रू चाहिए होती है। यानी कि अगर यही लॉजिकल टेबल मैं और का बना लेता तो ये जीरो जो है ये निकल जाते, कोई भी एक ट्रू चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा। यहाँ पे ये एक ट्रू आ गया तो ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी ये एक ट्रू आ गया तो ये भी एक ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जीरो है, एक भी ट्रू नहीं है, तो सिर्फ एक ही जीरो होगा। यानी कि इसको हम कहेंगे ट्रू इफ वन इज ट्रू। यस, यानी कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो और कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। एंड लास्ट में जो नॉट है ये क्या करता है? तो आपका जो भी रिजल्ट है उसको इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट यानी कि अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो इसको ये फॉल्स बना देगा। यस, अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है तो इसको ये ट्रू बना देगा। यानी कि जो भी रिजल्ट है उसको इन्वर्ट कर देगा। इसको हम क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। दैट्स इट। तीन ही ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। अब ये तीन ऑपरेटर्स को यूज कैसे किया जाता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि मेरे पास एक कंडीशन है दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 3, और मेरे पास दूसरी कंडीशन है 4 इज लेस देन 3, और तीसरी कंडीशन है 4 इज ग्रेटर देन 5। ऐसी तीन कंडीशन है। यस, चलो एक और कंडीशन लिख देता हूँ कि फोर्थ कंडीशन हमारी दैट इज 8 इज इक्वस टू 8। ये हमारी कंडीशन है। अब अगर इनमें हम ये लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करें तो अगर इस तरीके से लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 3 ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, कोई इशू नहीं है, बीच में एंड है। एंड 4 इज ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। अब ऊपर मैंने लिखा था, यहाँ पे देख लो, ट्रू इज बोथ साइड ट्रू, दोनों साइड ट्रू चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक साइड क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सिंपल। दूसरी कंडीशन कोई अगर हम लेने चाहेंगे, लाइक 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 8 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है। ये 5 ग्रेटर देन 3 ये भी ट्रू है, और ये जो 8 इज इक्वल टू 8 ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी फाइनल कंडीशन का आंसर भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। यस। अब ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े और नेक्स्ट वाला देखें दैट इज 5 ग्रेटर देन 3 और
4 > 5। अब इसमें ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, लेकिन हमने क्या कहा था कि दोनों में से एक कंडीशन हमें ट्रू चाहिए, तो ये हमारी ट्रू है, तो ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर मैं लिख रहा हूँ ऊपर वाली दूसरी कंडीशन जो है हमारी, जो कि 4 > 3 है, 4 इज लेस देन 3 है। अब ये 4 इज लेस देन 3 जो कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन तो फॉल्स है, और अगर और मैंने लिख दिया बीच में एंड 3 > 5 लिख दिया मान लो, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, इसका मतलब फाइनल आउटपुट भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ये होता है और कंडीशन। अब नॉट में क्या है कि अगर 3 > 5 लिखा मैंने, ओके, 3 > 5 लिखा, लेकिन इससे पहले मैंने क्या लगाया, नॉट, ओके, अगर नॉट लगाया यहाँ पे, तो 3 > 5 ये तो फॉल्स होता है, 3 कभी >5 नहीं हो सकता, लेकिन नॉट लगाया इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर मैं लिख रहा हूँ कि 8 = 8, अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन अगर ऐसे लिखा मैंने, नॉट 8 = 8, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है उसको ये इन्वर्ट कर देता है। ये होता है बेसिकली नॉट कंडीशन, और इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, जिसमें आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, तो बहुत इजी है, दो ही ऑपरेटर है बेसिकली। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आते हैं, पहला इज और दूसरा इज नॉट, सिंपल। ओके, तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे हम ये इज ऑपरेटर। अब इज ऑपरेटर क्या है, तो इज ऑपरेटर सेम ऑब्जेक्ट अगर है, सेम ऑब्जेक्ट, तो वो सेम ऑब्जेक्ट को ट्रू देगा, और अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसको फॉल्स देगा। याद रखिएगा, अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रू कह देगा, लेकिन अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो ये उसे फॉल्स कह देता है। कैसे, मान लो कि मेरे पास है कि a = 10 एंड b = 10। अब पाइथन के मेमोरी के अंदर ये 10 जो है, ये सिर्फ एक बार तैयार होता है, और उसके ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ये 10 एक ही रहता है। तो अगर मैंने लिख दिया कि a इज b, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। लेकिन सिमिलरली अब ये इंटीजर के लिए है, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर मैं करूँ कि a = 5, 9 और b इज इक्वल्स टू भी मैं वही कर रहा हूँ, 5, 9, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ कि a इज b, तो ये फॉल्स होता है। क्यों, क्योंकि पाइथन के अंदर जो लिस्ट है, लिस्ट जो होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होती है। लिस्ट इस तरीके से जो इंटीजर यहाँ पे असाइन हुए हैं, ये वाले जो इंटीजर असाइन हुए हैं, ऐसे लिस्ट असाइन नहीं होती है। लिस्ट ऐसी होगी, लाइक 5, 9 एक लिस्ट बनेगी जो ए में स्टोर हो जाएगी, और जो बी है उसमें आपको दूसरी 5, 9 की लिस्ट मिलेगी। तो याद रखिएगा। अब ऐसे केस में अगर मैं लिख दूं कि ए इज नॉट बी, तब ये जाके ट्रू होगा। ये होते हैं आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर। याद रखिएगा, दोनों अगर ऑब्जेक्ट सेम है, एक ही डेटा को रेफरेंस कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, ए इज बी ट्रू होंगे। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ये कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा फॉल्स होंगे। याद रखना है आपको। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स का बहुत सिंपल मीनिंग है, यहाँ पे भी लाइक दो ही है, एक तो है इन और दूसरा है नॉट इन। अब सिंपली मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है, ओके, जिसमें है 1, 2, 5, 8, 12, ये नंबर है। अगर मैंने लिख दिया 1 इन, इस लिस्ट का नाम है ls, 1 इन ls, तो ये ट्रू देगा। अगर मैंने लिख दिया 5 इन ls, तो भी ये ट्रू लिख देगा। लेकिन अगर मैंने कर दिया 13 इन ls, तो ये मुझे क्या देगा,
फॉल्स देगा क्योंकि इस लिस्ट में कहीं पे भी 13 नहीं है। अगर मैंने कर दिया 7 इन एलएस तो ये क्या कर देगा, फॉल्स देगा। यस। लेकिन अगर वही मैं लिखूँ 13 नॉट इन एलएस तो ये ट्रू होगा। अगर मैं लिख दूँ 7 नॉट इन एलएस तो भी ये ट्रू होगा क्योंकि वो एक्चुअल में उस लिस्ट में है ही नहीं। तो ये होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। सिंपल। अब ये लिस्ट का ही नहीं, हम स्ट्रिंग का भी कर सकते हैं। ओके। ये सिमिलर होता है हर जगह। यस। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। चलो, अभी इन सबको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ओके। तो सबसे पहले जो हमने देखे थे वो थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है इसमें हमने तीन ऑपरेटर देखे थे, एंड, और, एंड, नॉट। तो तीन ऑपरेटर हमें यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहले उन सबको देखने के लिए जैसे हमने कंडीशंस क्रिएट करी थी, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ कंडीशंस हम क्रिएट कर लेंगे। कंडीशन कौन सी क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले मान लो मैंने लिख दिया कि a इज इक्वस टू 3 < <5 जो कि एक ट्रू कंडीशन है। b इज इक्वस टू कर दिया मैंने 8 इज इक्वस टू 8, ये भी ट्रू कंडीशन है। c कर दिया मैंने 6 < <3, अब ये फॉल्स कंडीशन है। और d कर दी मैंने 4 इज इक्वस टू 0, ये एक फॉल्स कंडीशन है। चार कंडीशन है। सबसे पहले अगर हम कर देते हैं एंड कंडीशन को, अगर मुझे अप्लाई करना है और देखना है कि एंड किस तरीके से काम करती है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट, एंड उसके अंदर मान लो ए एंड बी। अब ए कंडीशन क्या है मेरी, 3 < <5 जो कि एक ट्रू कंडीशन है। 8 ये भी ट्रू कंडीशन है। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ये देखो ट्रू आंसर आ गया। अब इसी को थोड़ा सा और इस्तेमाल करके ए एंड सी अगर मैं करूँ, अब सी जो है ये कंडीशन फॉल्स है, और एंड में दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फाइनल आंसर फॉल्स होगा। ऐसे ही अगर मैं करूँ और, यस, तो और के अंदर हमने यही लिख दिया कि ए एंड सी, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और में देखो तीसरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता, ए, ओ सॉरी, एंड लिख दिया मैंने, ए और सी, तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स लिख दी, जैसे कि सी और डी, यस, तो अब सी ये भी फॉल्स है, डी ये भी फॉल्स है क्योंकि 4 = 0 नहीं हो सकता, तब ये जाके फॉल्स होगा। कुछ इस तरीके से। अब लास्ट में जो आता है वो होता है नॉट, और प्रिंट हमने लिख दिया यहाँ पे नॉट ए। अब ए कंडीशन क्या है, एक्चुअल में ट्रू है, लेकिन नॉट उसे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। देखो लास्ट का ऑप्शन, यस, फॉल्स। सिमिलरली लास्ट की जो डी कंडीशन है वो फॉल्स है ना। यहाँ पे देख लो ये डी कंडीशन ये फॉल्स है, 4 = 0 पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे वो ट्रू कर देगा, लाइक दिस। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। बेसिक से है लेकिन बड़े काम के, आगे जाके जब आप लूप या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करोगे तो उसमें बहुत काम आ जाएंगे। ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद हमें देखना है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर थे, तो पहला था इज। ओके, इज ऑपरेटर था। इज कैसे, मान लो फिर से मैंने ए ले लिया, ए में मैंने कर दिया 10, और बी इज इक्वल्स टू फिर से एक बार कर दिया 10। प्रिंट कर रहा हूं मैं कि ए इज बी, क्या ए और बी सेम है, तो आप आंसर देख लो, यस, ट्रू, दोनों सेम है। ऊपर वाला अगर मैं हटा भी दूं थोड़ी देर के लिए, यस, तो देख लो आपको एक ही आंसर देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज ट्रू। यस। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ कि x इज इक्वल्स टू एक लिस्ट है 3, 8, 9, y इज इक्वल्स टू दूसरी लिस्ट है अगेन 3, 8, 9, और इसको मैं कर रहा हूँ प्रिंट, क्या x इज y है,
तो आप इसका आंसर देखोगे फॉल्स, क्योंकि मैंने कहा था कि पाइथन में लिस्ट अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, हालांकि इंटीजर जो है वो सेम ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। तो क्या ये स्ट्रिंग के लिए भी सेम रहेगा? तो अगर मैंने p इज इक्वल्स टू कर दिया डेटा स्टैटिक और q इज इक्वल्स टू भी कर दिया डेटा स्टैटिक, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर देते हैं p इज, क्या p इज q, ये सही आएगा? तो ये सही आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग भी इसमें क्या होती है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट में दो दो असाइनमेंट होते हैं। तो ये होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसके बाद जो आते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर में, दैट वाज इज नॉट। अब ये जो इज नॉट ऑपरेटर था, इसको अगर ऊपर वाले इसमें हम ये करेंगे प्रिंट, ओके प्रिंट ए इज नॉट बी, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। और अगर दूसरा हम करेंगे प्रिंट एक्स इज नॉट वाई, तो ये क्या होगा, अब x इज नॉट y, एक्चुअल में ये ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। कुछ इस तरीके से ये हो गए आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब जो नेक्स्ट आते हैं आपके, या फिर जो लास्ट वाले ऑपरेटर थे, वो थे मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं उसमें कौन सी चीज़ आती है, तो वहाँ पे था इन एंड नॉट इन। तो सिंपल था ये भी, ए इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 1 2 3 4 और 5, ये हमारी एक लिस्ट है। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इस प्रिंट में मैंने लिख दिया कि 3 इन ए, क्या ए में 3 है, तो ट्रू, क्योंकि है वहाँ पे ये 3 प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ प्रिंट क्या 10 है ए में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, 5 तक ही नंबर है, तो ये फॉल्स होगा। कुछ इस तरीके से। अब इसी को अगर हमने उल्टा लिख दिया नॉट इन, तो वो क्या होगा, नॉट इन। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट 3 नॉट इन ए, लेकिन 3 तो है ए में, तो ये फॉल्स होगा। ये देखो ये फॉल्स हो गया। लेकिन जो हमारा दूसरा कंडीशन था 10 नॉट इन ए, अब 10 एक्चुअल ए में नहीं है, ये जो ए लिस्ट है उसमें 10 कहीं पे भी नहीं है, तो ये लास्ट वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी। कुछ इस तरीके से। तो ये होते हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर, और इसी तरीके से ये सभी चीज़ें काम करती है। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वो बनाएंगे हम डेटा टाइप के ऊपर, और समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उसमें कौन सी चीज़ें आती है। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं गाइस, तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप उसको डिस्कस भी कर सकते हो आप कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।